धीरे से बोला गया सच, जो दीवार की दरार में छुपी आवाज बनकर सुनाई दे, जैसे पुरानी यादें अपनी चिरपरछाइयों के साथ धीरे धीरे कमरे में आकर बैठ जाएं। एक छोटे से गांव के आखिरी मकान की चौखट पर शाम की गोधूली धीमी रफ्तार से उतर रही थी। मिट्टी की गली पर धूल के कण सोने जैसी रोशनी में नाच रहे थे और घर के अंदर से एक बूढ़ी लकड़ी की कुर्सी की खड़कती आहट समय समय पर किसी पुराने गीत की तरह गूंज उठती थी। वहां रहती थी मीरा, जिसकी आंखों में एक लंबी तन्हाई का मतलब था और हाथों में वो हमेशा वही चिट्ठी धीमी धीमी मोड़ती रहती थी, जो कई साल पहले किसी ने भेजी थी और फिर कभी खोली ही नहीं गई। कुर्सी के पास एक टूटा हुआ ताले वाला दरवाजा था, जिसे खुलते बंद होते सुनते ही उसके दिन की सतह पर कुछ यादें उभर आती। मीरा हर सुबह वही चाय बनाती, वही खिड़की से पिछली गली की ओर देखती और शाम को दियों की आधी लौ के पास बैठकर किसी अतीत की बातें अपने अंदर हल्की हल्की सुलझाती हुई महसूस करती। गांव के लोग कहते थे कि मीरा बचपन में बहुत बोलती थी, पर बचपन की किसी रात ने उसके अंदर एक चुप्पी रख दी थी। एक रात जब किसी ने उसके सामने एक सच्चाई छोड़ दी थी, जिसका स्वर बहुत धीमा था और जिसका प्रभाव उसके घर की दीवारों पर दरार की तरह फैल गया। उस दरार के किनारे पौधे उग आए और उन पौधों के पत्तों पर किसी पुराने नाम का साया दिखता था। मीरा की रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें अब उसकी भीतरी कहानियों की भाषा बन चुकी थी। झपकते मक्खन से सनी रोटी, चूल्हे के पास राख में दबा हुआ लाल ईंट का टुकड़ा, आधा जला दिया गया दिया जो कभी न बुझने वाला वादा महसूस कराता, और एक शीशा का टुकड़ा जो उसके अलमारी के नीचे पड़ा रहता, जैसे किसी टूटी तस्वीर का आखिरी हिस्सा। उसका दिन चतुराई से धीरे धीरे उन चीजों के इर्द गिर्द घूमता और हर चीज किसी न किसी तरह से उस रात से जुड़ी हुई लगती, जिस रात उसने पहली बार अपने मन की गहरी चुप्पी सुनी थी। धीरे धीरे बिना किसी आवाज के गांव में एक छोटी सी अफवाह आई कि पुराने बावली के पास कुछ मिलेगा, एक चीज जो दिनों से गायब थी और जो किसी के भी जख्म पर मरहम लगा सकती थी। मीरा के लिए यह अफवाह उस चिट्ठी के कुंबे पर रखे पुराने मोहर के बराबर थी, जिसने उसे हमेशा से रोक कर रखा था। एक दिन गली में एक नौजवान आया, आंखों में हल्की जिज्ञासा और हाथ में एक छोटा पेपर रोल। उसने मीरा के घर की चौखट पर कदम रखा। बोला नहीं, पर उसकी उपस्थिति ने कमरे की हवा में हल्का कंपन भर दिया। वो पुराने तालाब की तरफ जा रही बातों को लेकर आया था, क्योंकि तालाब के पास से कुछ चमकीला निकला था जो रातों की बातों को सुलझा सकता था। मीरा ने पहले तो दरवाजा धीमे से खोला, फिर चुपचाप उस नौजवान को चौखट के पास बैठने दिया। उनके बीच पहली बार कोई शब्द नहीं बल्कि एक साझा सांस का लम्हा आया, जैसे दोनों ने एक पुराने गीत की धुन साथ गुनगुनाई हो। नौजवान ने अपनी जेब से एक फटी हुई तस्वीर निकाली। उसमें वही छोटी सी चौखट दिख रही थी और पीछे एक हस्ताक्षर था, जिसे मीरा ने वर्षों पहले ही किसी को लिखकर भेजा था। तस्वीर ने हवा में बिजली सी कर दी और मीरा की यादों की परतें एक एक कर खुलने लगी। वो रात, वो आवाज और वो वादा जो उसने खुद से किया था कि अब वो किसी से फिर अपना दिल नहीं बांटेगी। पर तस्वीर में एक और चीज थी, एक छोटी सी मोती जैसी चिड़िया की पंख की आकृति जो कभी दिए के पास रखी जाती थी जब भी कोई खामोशी बड़ी भारी लगती। ये पंख, जिसे तस्वीर में देखा गया था, असल में तालाब के किनारे मिला हुआ था और छेड़छाड़ की कांच सी आवाज में उसने मीरा को पुकारा। मीरा ने अपने हाथों की गुनगुनाती सी पुरानी आदत से चिट्ठी खोली। पन्नों के किनारे पर अचानक लिखा कुछ दिखा, एक शब्द जो उसने कई बरसों से अपने तक ही रखा था। आंखों से कुछ नम हल्के पत्थर की तरह गिरे, पर वे आंसू थे जो अंदर के कसक को बाहर निकाल रहे थे। कोई बड़ा आवभगत नहीं, सिर्फ मृदु स्वीकार, धीरे धीरे खुद से सामना। और तभी, जैसे कि गांव की घड़ी ने एक पल के लिए रुककर फिर अपनी चाल पकड़ी हो, बाहर से सुबह की हवा आई और दीवार की दरार पर उग आया एक छोटा सा कली जैसा उजाला। मीरा ने महसूस किया कि वो सजा नहीं बल्कि स्मृति थी, जिसे अब माफ कर देना चाहिए था। न कि किसी और को,
बल्कि अपने आप को। उसका हृदय हल्का हुआ, गले में कोई भारी गांठ ढीली पड़ी और उसे लगा कि वो अंततः उस रात की चुप्पी को गले लगा सकती है। नौजवान ने बिना ज्यादा कुछ कहे अपनी टोपी उठाई और बाहर चला गया, पर उसके पीछे उसने एक आशा की लौ छोड़ दी थी। मीरा ने पहली बार कई वर्षों बाद अलमारी की सबसे ऊपरी दराज खोली और उस शीशे के टुकड़े के सामने अपना चेहरा देखा। पर अब शीशा उसे दंडित नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उसका वो हिस्सा था जिसे वो भूल चुकी थी। उसने दिया फिर से जलाकर उसे अपनी खिड़की के पास रखा और दिया की धीमी धीमी लौ ने कमरे की उन गर्म यादों को नहलाया, एक नर्म रोशनी जिसमें स्वीकार और शांति दोनों समा गए। जब सुबह आई तो गांव ने अपने रोज के कामों में लौटकर देखा कि मीरा की चौखट पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक नई तरह की उम्मीद, वो उम्मीद जो किसी कहानी के अंत में आती है, जब पुराने घावों को चिरस्थायी नहीं बल्कि सीवन की तरह देखा जाए। ये छोटा सा मोड़ न कोई बड़ा नाटक था, न कोई तेज गीत, बस एक धीमा उबालता हुआ एहसास कि समय भी कभी कभी माफ करने वाली हवा ले आता है और किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। सुबह की वो हल्की मुस्कान मीरा के चेहरे पर वैसी ही रही जैसे बारिश के बाद मिट्टी की मीठी सौंधी खुशबू कुछ देर हवा में टिक जाती है। गांव के लोग अपने सामान्य कामों में लौट गए, पर चौखट के पास बैठी मीरा ने अभी तक अपने हाथों से चाय का कप नहला था। उसके भीतर एक नर्म सिहरन थी जो अब धीरे धीरे दिन की रोशनी में खुद को ढाल रही थी। उसने बाहर की ओर देखा तो गली में बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी में कोई मतलब नहीं था, पर वो उन हंसी लहरों को सुनकर कुछ पल के लिए अपने बचपन में लौट गई। एक ऐसा बचपन जिसमें उसने बिना किसी बोझ के पतंग उड़ाया था और रातों में चांद की ओर अपने सपने टांगे थे। उसी दिन गांव के पुरानी बावली के पास एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग बोल रहे थे कि वहां से कुछ पुराना मिला है, कोई कह रहा था कि वो किसी के अतीत का हिस्सा था, कोई कह रहा था कि वो किसी की गुमशुदा चीज है। मीरा के मन में एक अजीब सी खनक हुई। वो अपने घर से उठकर बावली की ओर चली। कदम हल्के थे जैसे कोई पुरानी याद उसे रास्ता दिखा रही हो। उसके हाथ में वो वही छोटा शीशा का टुकड़ा था जिसे उसने कल शाम को देखा था, और अब वो शीशा उसके लिए सिर्फ टूटी तस्वीर का हिस्सा न रहकर किसी संकेत की तरह चमकने लगा था। बावली के किनारे मिट्टी नम थी और पानी की सतह पर सूरज की किरणें छोटा सा साज बनाकर थिरक रही थी। लोगों की भीड़ में वही नौजवान था जिसने कल रात मीरा को तस्वीर दिखाई थी। उसकी आंखों में अब कुछ और भी था, वो हल्की सी उदासी जिसे उसने छुपा रखा था, और उसके हाथ में एक छोटा लॉकर था जिसमें कुछ कागज और एक सूखा पत्ता रखा हुआ था। जैसे जैसे मीरा पास पहुंची, भीड़ में से किसी ने धीरे से बताया कि तालाब किनारे कुछ चमकीला मिला था, शायद एक छोटा सा टुकड़ा जो कभी किसी की कड़ी का हिस्सा हुआ करता था। मीरा का दिल हीक, या उसके पूरे अस्तित्व ने उस आवाज को पकड़ा और उसे एक पुरानी उम्मीद की तरह खींचा। वो नौजवान उसे देखकर मुस्कुराया नहीं, पर उसकी आंखों में जो हल्की सौम्यता थी उसने मीरा को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कराया। भीड़ हौले हौले बिखर गई और सब अपने अपने काम पर लौटे, पर मीरा और नौजवान कुछ देर और वही खड़े रहे। नौजवान ने बिना अक्खड़पन के कहा, "ये वही जगह है जहां कुछ वक्त पहले मेरे पिता ने भी एक छोटी वस्तु खो दी थी, लेकिन आज जो मिला है वो कुछ और ही कहानी कहता है।" उसने लॉकर खोला और एक पगला हुआ मोती सा चमकता हुआ टुकड़ा निकाला। उसे देखते ही मीरा के अंदर एक पुरानी आवाज गूंजी। ये वही आकृति थी जो तस्वीर में भी दिखी थी, वही चिड़िया का पंख या मोती सा निशान जिसे वो कई सालों से अपनी यादों के किनारे ढूंढ रही थी। उसने महसूस किया कि ये केवल कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक तार था जो अतीत के खंडित हिस्सों को जोड़ सकता था। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, पर आंखों ने सारी बातें सुन ली, उन बातों को जो भाषाओं में नहीं आती। नौजवान ने धीरे से कहा, "किसी ने इसको वर्षों से संभाल कर रखा था, फिर गलती से ये बावली में आ गया। लोग कहते हैं
कि ये उन दिनों की निशानी है जब गांव में बातें दुस्साहस से कहीं ज्यादा भाव से बोली जाती थी और कुछ वादे बिना पूरा हुए ही रह गए थे। मीरा ने अपना सिर झुकाया। उसके हाथों में रखी चिट्ठी की रेखाएं कुछ और साफ दिखने लगी। हर पन्ने पर लिखी हुई भावनाएं अब उसे जैसे नई कसक दे रही थी, न कि दर्द के रूप में बल्कि पुकार के रूप में, कि अब उन्हें सुना जाना चाहिए। बावली के पास से लौटते हुए मीरा ने देखा कि पुरानी चौखट पर एक और चीज रखी थी। एक छोटी मिट्टी की प्याली, उसमें सूखा हुआ चंदन और एक कटी हुई पत्तियों का गुच्छा था। यह प्याली कल वहां नहीं थी, जैसे कोई धीमी धीमी इच्छा उसे वहां रख गया हो कि कुछ चीजें अब खुली रहकर भी सब ठीक कर सकती है। मीरा ने उसे उठाया और अपने घर की ओर चली। रास्ते में उसका मन अतीत और वर्तमान के बीच झूल रहा था। वो सोच रही थी कि कैसे एक छोटी वस्तु कितनी कहानियां अपना भीतर रख सकती है और कैसे एक चिट्ठी, एक फोटो, एक मांटी की प्याली, किसी आदमी की मुस्कान, सब मिलकर किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। घर पहुंचा तो उसने अलमारी से अपनी पुरानी डायरी निकाली। उन पन्नों पर वो किस्सा लिखा हुआ था जो उसने कभी किसी को बताया नहीं था। एक रात जब वो जवान थी, उसने एक वादा तोड़ा था। एक वादा जो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही रखा गया था। वो वादा अब उसे काट रहा था, जैसे रुई के कपड़े में छुपा कोई पुराना कांटा। उसने उन शब्दों को फिर से पढ़ा और हर शब्द के साथ उसकी सांस धीमी होती गई। पर किसी तरह उसके भीतर एक नई समझ भी उभर रही थी कि वादों का अर्थ कभी कभी समझ में आने के लिए समय मांगता है और समय खुद कभी कभी माफी का सेतु बन जाता है। दोपहर के समय गांव में अचानक एक पुरानी महिला आई। उसका चेहरा महीन रेखाओं से भरा था और चलता चलता वो मीरा के घर के आंगन में रुक गई। उसकी आंखों में किसी कहानी की नमी थी और वो बिना परिचय के ही बोली, तुम्हारी मां का नाम अब भी लोगों की जुबान पर है। वो एक दिन मुझे ये मोती जैसी चीज दे गई थी और बोली थी कि इसे संभाल कर रखो, कब काम आए पता नहीं। पर आज जब मैंने बावली पर देखा, लगा शायद ये वही है। मीरा ने आंखें नम कर ली। वो जानती थी कि उसकी मां ने जीवन में कई बार कुछ छोड़ दिया था, कुछ बातें जो बिना कहे ही किसी को छू जाती थी। मां की यादों ने मीरा को फिर से बच्चे की तरह बना दिया, उस बच्चे की तरह जो अकेले गीत गाकर सो जाता था। उसने अपने अंदर की वो पुरानी पीड़ा बहुत नरमी से गूंथा और महसूस किया कि अब उसे एक और कदम आगे बढ़ाना है। वो लौ वापस जलाएगी, वो चिट्ठियों के पन्नों को साफ रखेगी, वो उन बातों के साथ जीना सीखेगी जिनको वो भूल चुकी थी। शाम के आने से पहले मीरा और नौजवान बावली के पास बैठे। उन्होंने उन छोटी छोटी बातों को साझा किया जो लोग बड़े शब्दों में नहीं कहते। बचपन की एक घास की गठरी, किसी की हंसी की एक धुन, एक खोया हुआ दिन और एक पाया हुआ तेरासा एहसास। नौजवान ने बताया कि उसने अपने पिता से सुना था कि कभी गांव में लोग एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए रातों में भी आते थे। वे चुपचाप अपने हाथों में कुछ छोड़ जाते और कुछ पाते चले जाते। ये सुनकर मीरा के भीतर एक गर्माहट आई। उसे लगा कि वो भी अब किसी तरह का छोटा सा काम कर सकती है, किसी की याद को वापस ला सकती है, किसी पुराने जख्म पर धीरे से अपनी हथेली रख सकती है और कह सकती है, ये अब ठीक है। रात के आते ही मीरा ने अपने घर की खिड़की के पास वही दिया जलाई, पर इस बार उसने उसके पास एक छोटी सी प्याली चंदन की रख दी और बावली से मिले मोती टुकड़े को उसके सामने रख दिया। उसने चिट्ठी के पन्नों को खुला रखा और उन पन्नों पर जो कुछ लिखा था, उसने उस पर धीरे धीरे अपनी उंगलियों से छुआ, जैसे कोई गीत जो धीरे धीरे एक नई धुन पाता हो। उस रात जब गांव सोया, मीरा ने पहली बार अपनी आंखों में पुराने गम के साथ नई उम्मीद देखी। वो जान चुकी थी कि हर कहानी का अंत किसी बड़े समापन में नहीं होता, बल्कि एक नर्म शुरुआत में होता है। एक शुरुआत जिसमें कोई गुनाह नहीं टला जाता पर उसका असर कम हो जाता है। उसने अपने मन में एक फैसला किया कि वो उन खोई हुई चीजों को अब ढूंढेगी, न किसी को दोष देकर, न किसी से शिकायत करके, बल्कि सिर्फ शांति से,
जैसे कोई बगीचे की मिट्टी को धीरे से समतल कर दे ताकि वहां फिर से कुछ नया अंकुरित हो सके। और जैसे ही उसने ये सोचकर अपनी आंखें बंद की, बाहर से पहले तारे झिलमिलाए और फिर एक छोटी सी हवा आई, उसकी पत्तासी मुस्कान पर जाकर टिक गई। मानो कोई कह रहा हो कि हर पुरानी चीज अपने अंदर की रोशनी फिर से दे सकती है। अगर ये अगला भाग आपके दिल में कोई हल्की लौ जगा दे तो बस उसे संभाल कर रखें, यही काफी है। ये रात बीतने के बाद अगली सुबह गांव के ऊपर हल्की धूप ऐसे फैली जैसे किसी ने बहुत धीरे से आंगन पर सुनहरी चादर रख दी हो। मीरा ने अपनी चौखट के पास बैठकर उस दिए की बुझी लौ को देखा जो रात भर जैसे किसी पुरानी पहरेदारी में लगा रहा था। उसके पास रखा वो मोती सा टुकड़ा हल्की चमक में सांस ले रहा था, मानो वो सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि किसी कहानी की धड़कन हो जिसे अभी पूरा खुलना बाकी था। उसने चिट्ठियों के पन्नों पर हाथ फेरा और महसूस किया कि उनमें अब बोझ नहीं बल्कि कोई अनकही गर्माहट थी, जैसे उन शब्दों ने वर्षों बाद पहली बार अपने अर्थों को इतने सीधे और कोमल रूप में उसे दिखाया हो। बाहर गली में बच्चों की हंसी, कहीं दूर ढोलक की धीमी थाप और पेड़ों से गिरती पत्तियों की कराह सब मिलकर एक शांत संगीत बना रहे थे। और मीरा ने उस संगीत में अपने अतीत की किसी परत को धीरे से खुलते हुए महसूस किया। उसी समय नौजवान उसके आंगन पर आया। उसके हाथ में एक और पुराना लिफाफा था जिस पर मिट्टी की हल्की धारियां थी, जैसे वो किसी ऐसे कोने में पड़ा रहा हो जिसे वक्त ने भी छूने की हिम्मत न की हो। उसने लिफाफा मीरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह कल रात बावली के पास की दीवार में फंसा मिला। ऐसा लगा कि यह शायद तुम्हारे घर का ही हिस्सा हो। मीरा ने लिफाफे को सावधानी से लिया। उसके किनारे टूटे हुए थे पर उस टूटन में भी एक ऐसी सुगंध थी जो उसे कहीं बहुत दूर ले जा रही थी। शायद उस समय में जब उसने पहली बार किसी के लिए चिट्ठी लिखी थी और पहला शब्द लिखते समय उसके हाथ कांप उठे थे। वो धीरे से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटी सी पत्तों की दबाई हुई डंडी थी जिसके ऊपर हल्का सा लाल रंग था, जैसे किसी ने उस पर उंगली रखकर कोई वादा सील किया हो। इस डंडी को देखते ही उसके भीतर एक बहुत पुरानी स्मृति टूटे, कांच की तरह चमक उठी। वो उसी पेड़ की पत्ती थी जो उसके घर के सामने था, वही पेड़ जिसमें वो बचपन में झूला डालती थी और जिसे उसने एक रात आंधी में टूटते देखा था। उस रात उसने पहली बार अपने किसी प्रिय को खो दिया था। एक पेड़, पर उसके लिए वो सिर्फ पेड़ नहीं था, वो उसकी मासूमियत का पहरा था। नौजवान ने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम इसे पहचानते हो? मीरा ने उसकी तरफ बिना देखे ही सिर हिलाया। उसने कहा, यह पत्ती उस रात की है, उस रात जब मैंने सोचा था कि दुनिया बदल जाती है जब कोई चीज टूटती है। उसकी आवाज में एक हल्की कंपन थी, पर वो टूटी नहीं, जैसे अब वो अपनी कमजोरी से डरती नहीं थी। नौजवान ने धीरे से कहा, टूटना बुरा नहीं होता, कई बार टूटे हुए हिस्सों में ही असली कहानी छुपी होती है। मीरा ने उसकी बात को अपने भीतर उतरते हुए महसूस किया, मानो किसी ने उसकी बरसों पुरानी गांठ को उंगलियों से सुलझाना शुरू कर दिया हो। उस दिन दोपहर तक एक अजीब सी बात पूरे गांव में फैल गई। किसी ने पुरानी बावली के अंदर कुछ लिखा हुआ देखा था, जैसे दीवार खुद बोल उठी हो। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे और मीरा और नौजवान भी वहां गए। बावली की भीगी हुई दीवार पर किसी पुराने कोयले से लिखा था, वापस जाकर अपने दिल को सुनना, वही सच है। ये शब्द बिल्कुल वैसे थे जैसे मीरा की डायरी में बरसों पहले लिखे थे। लगभग उसी वाक्य की छाया। उसकी सांसें धीमी हो गई। क्या कोई उसका अतीत पढ़ रहा था, या ये सिर्फ एक संयोग था? लेकिन संयोग भी कभी कभी किसी सच्चाई का ही रूप होता है। दीवार के नीचे एक और चीज पड़ी थी, एक छोटा सा लकड़ी का ताला जिसका कुंडा टूटा हुआ था। मीरा ने उसे उठाया। ताले में एक छोटे फूल का निशान था। यह वही निशान था जो उसकी मां के पुराने बक्से पर हुआ करता था। उस बक्से को उसने लॉक करके कभी खोला ही नहीं था, जैसे भीतर की चीजें खोलने से उसकी सांसें फिर भारी हो जाएंगी। आज अचानक लगा कि शायद अब उसे खोलना चाहिए।
शायद वक्त उसी ताले को ढीला करके उसके सामने रख रहा था। नौजवान ने ताले को देखने के बाद कहा, हो सकता है तुम्हारी मां ने कुछ छोड़ रखा हो जो तुम्हें किसी पुरानी चुभन को समझा सके। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर उस कमरे की खिड़की खोल दी हो जिसे वो बंद करके भूल गई थी। शाम होते हुए गांव की मिट्टी की महक पहले से अधिक गाढ़ी लग रही थी। हवा में एक नमी थी और 7वीं गली के पास कोई धीमा भजन गूंज रहा था। मीरा अपने घर लौटी और उसने पुराने बक्से को कमरे के बीच में रखकर उसकी धूल साफ की। उसके हाथ कांपते नहीं थे, बस हल्के हल्के थरथरा रहे थे, जैसे कोई बहुत पुरानी प्रतिज्ञा अब खुलने वाली हो। उसने नया मिला टूटा ताला बक्से के पास रखा और धीरे से ढक्कन खोला। अंदर कुछ पीले पड़े कपड़े, कुछ टूटे दुपट्टे के छोर और एक छोटी डायरी थी जिस पर लिखा था, मीरा के लिए, जब समय तुम्हें खुद को समझने दे। ये देखकर उसकी सांसें रुक गई। उसने डायरी खोली। पहला पन्ना खाली था, पर दूसरे पन्ने पर उसकी मां की लिखावट में सिर्फ इतना लिखा था, गलती तब होती है जब दिल बांटना बंद कर दे, और हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम अपना सच खुद से कह दो। इन शब्दों को पढ़ते ही मीरा की आंखों में नमी भर गई। ये वो वाक्य था जो वो बरसों से खुद को कहने से डरती रही थी कि कहीं वो खुद से ही दूर न हो जाए। उसने डायरी को अपने सीने से लगाया और उसने महसूस किया कि बरसों का बोझ हल्का होकर किसी हवा में विलीन हो रहा है। इसी वक्त नौजवान दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में एक शांत गंभीरता थी। उसने कहा, बावली में शब्द नए नहीं थे। शायद किसी ने तुम्हारी मां की लिखावट पहचानी, या शायद ये संदेश तुम्हारे लिए ही होना था। मीरा ने स्वर धीमे करते हुए कहा, मेरी मां हमेशा कहती थी कि सच देर से दिखाई देता है, पर जब दिखता है तो भीतर कुछ फूल जाता है। नौजवान उसके पास बैठ गया और उन्होंने चुपचाप उस डायरी के पन्नों को देखा। दोनों के बीच कोई संवाद नहीं, सिर्फ सांसें थी और कमरे के कोने में जलते दिए की लौ का कांपना था। लेकिन इस चुप्पी में भी एक हीलिंग थी, जैसे अतीत अपनी कठोरता खोकर मुलायम हो रहा हो। रात गहराने लगी और मीरा ने महसूस किया कि उसके भीतर जो अंधेरा बरसों से जमी हुई धूल की तरह बैठा था, वो धीरे धीरे हट रहा है। उसने नौजवान से कहा, क्या तुम मेरे साथ बावली चलोगे? मुझे लगता है कि वहां कुछ और है, कुछ जो अभी तक नहीं मिला। दोनों चुपचाप चले। गांव की गलियां जैसे उनके कदमों को पहचान रही थी। पत्तों की सरसराहट में एक धीमी सी धुन थी और हवा में एक दबी हुई मिठास। जब वे बावली पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ पानी की हल्की लहरें और चांद की चमक। मीरा नीचे बैठी और उसने अपनी उंगलियों से पानी को छुआ, ठंडा पर परिचित। अचानक पानी की सतह पर कुछ तैरता हुआ दिखा, एक आधा भीगा हुआ पुराना कागज। नौजवान ने उसे धीरे से उठाया और मीरा को दिया। कागज पर एक वाक्य लिखा था, बहुत धीमी लिखावट में, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझो कि अब डरने की वजह भी खत्म हो चुकी है। मीरा की सांसें हिल गई। ये लिखावट उसकी मां की नहीं थी, ये किसी और की थी, किसी ऐसे का जिसने शायद उससे कभी कुछ कहना चाहा था पर कह नहीं पाया। मीरा ने कागज को पकड़ा और उसे सीने से लगाया, जैसे किसी ने देर से सही पर उसके भीतर की सबसे पुरानी गांठ खोल दी हो। और तभी उसने महसूस किया, अतीत का बोझ नहीं उतरा है, बल्कि वो अब उसके साथ चलने को तैयार हो गया है। उसने पहली बार अपने भीतर एक ऐसी उम्मीद देखी जो डर से नहीं, बल्कि समझ से जन्मी थी, और किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। जब अगली सुबह हल्की धूप की पतली रेखाएं खिड़की से भीतर आई, मीरा ने महसूस किया कि रात की घटनाएं किसी सपने की तरह नहीं थी। वे उसकी सांसों में बस चुकी थी, जैसे लंबे समय से दबा हुआ कोई सच आखिर खुल ही गया हो। उसने उस भीगे हुए कागज को मेज पर रखा। उसकी लिखावट लगभग मिटने को थी, पर उनमें छुपा हुआ संदेश जैसे उसके भीतर और भी गहरा हो रहा था। बाहर आंगन में हवा के साथ हिलती तुलसी की पत्तियां एक आश्वासन देती लग रही थी, जैसे कह रही हो कि अब नई शुरुआत का समय आ चुका है। फिर भी अंदर कहीं एक हल्का सा डर था, वो डर जो अचानक सच्चाई खुलने पर आता है।
जब मन ये समझने लगता है कि आगे का कदम बहुत नर्म लेकिन बहुत जरूरी है। इसी सोच में डूबी हुई मीरा ने देखा कि नौजवान फिर उसकी चौखट पर आया है, पर इस बार उसके हाथ में कोई वस्तु नहीं थी। उसकी आंखों में रात से भी गहरी गंभीरता थी। वो बोला, मीरा, मैंने बावली के पास कुछ और भी देखा, पर उसे मैं तभी दिखाऊंगा जब तुम तैयार हो। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। जो भी सच है उसे सुनना होगा। उसके शब्द भले शांत थे, पर उनमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो किसी टूटे हुए मन में बहुत समय बाद आती है। नौजवान ने उसे गांव के बाहर वाली पगडंडी पर जाने को कहा। वो जगह सुनसान थी। मिट्टी पर पैरों की निशानियां धुंधली थी और हवा में हल्की नमी थी, जैसे कि बीते दिनों की परछाइयां अब भी वहां टंगी हों। दोनों धीरे धीरे चलते हुए उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जहां मीरा बचपन में छुपन छुपाई खेला करती थी। पर आज पेड़ के नीचे रखी मिट्टी में हल्की खुदाई के निशान थे और पास ही पड़ा एक पुराना कपड़े का थैला धूल से ढका हुआ था। नौजवान ने थैला उठाया और सावधानी से खोला। अंदर एक लकड़ी का फ्रेम था जिस पर महीन पैटर्न उकेरे गए थे। उन पैटर्नों को देखते ही मीरा के भीतर एक धड़कन तेज हुई। वो वही पैटर्न था जो उसकी मां के कमरे में एक समय में दीवार पर टंगा हुआ होता था, पर मीरा ने उसे बचपन में कहीं गिरा दिया था और सोचा था कि वो खो गया। उस फ्रेम में एक फीका सा चित्र था, एक युवा महिला का, जिसकी आंखों में वही कोमलता थी जो मीरा की आंखों में कई वर्षों बाद लौट कर आई थी। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा वाक्य था जो समझ नहीं पाया। उसे दोष मत देना। ये लिखावट मीरा पहचानती थी। ये उसके पिता की थी, उस पिता की जिसे वो कम उम्र में खो बैठी थी और जिनका उसके जीवन में रंग कम और चुपिया अधिक थी। उसके हाथ कांप गए। उसने फ्रेम को दोनों हाथों से थामा, जैसे अचानक पिता की आवाज, उनकी उपस्थिति और उनका अधूरा प्रेम सब एक साथ लौट आए हों। उसके आंखों में आंसू भर आए, मगर वे किसी शिकायत के नहीं थे। वे उस समझ के थे जो दिल को एक लंबी यात्रा के बाद आखिर मिलती है। नौजवान ने धीरे से कहा, यह शायद जमीन के भीतर इसलिए दफन था क्योंकि किसी ने सोचा होगा कि इससे तुम तक दर्द पहुंचेगा, पर शायद अब यह दर्द नहीं, हीलिंग की शुरुआत है। मीरा ने सिर झुकाकर चित्र को अपने सीने से लगाया, जैसे वो इतने वर्षों बाद पिता की यादों को पहली बार खुलकर गले लगा रही हो। कुछ देर दोनों चुप रहे। पेड़ की शाखाएं हिल रही थी। पत्तियों की सरसराहट एक धीमे गीत जैसी लग रही थी। मीरा ने महसूस किया कि उसके भीतर जो सालों का बोझ था वो अब धीरे धीरे हल्का हो रहा है, मानो अतीत खुद उसके सामने आकर कह रहा हो कि अब सब कुछ थम सकता है। उसने नौजवान की तरफ देखा और पूछा, तुमने ये कब पाया? नौजवान ने कहा, मैंने ये कल रात देखा था, पर मैं चाहता था कि तुम तैयार हो, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सिर्फ तब समझ में आती है जब दिल में जगह बन जाए। मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके भीतर की खोई हुई आवाज फिर से लौट आई है। वो आवाज जो कहती है कि इंसान टूटता नहीं, बस अपने भीतर कहीं छिप जाता है। घर लौटते हुए सूर्य अपनी ढलान पर था। आकाश हल्की गुलाबी पत्तियों की तरह फैल रहा था। रास्ते में हवा के हल्के झोंके उसे छूते हुए गुजर रहे थे, जैसे उम्मीद की किसी अदृश्य उंगली ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया हो। मीरा के मन में अब सवाल कम और स्वीकार अधिक था। वो समझ रही थी कि हर वस्तु जो उसके पास लौट रही है, चाहे वो चिट्ठी हो, छोटा मोती टुकड़ा या उसके पिता की तस्वीर, ये सब उसके जीवन की उस कहानी के पन्ने हैं जो उसने कभी पूरी पढ़ी ही नहीं थी। जब वो घर पहुंची, उसने चित्र को अपने कमरे में रखा। दिए की लौ ने तस्वीर पर एक हल्की गर्म रोशनी बांधी, जैसे पिता की आंखें फिर से उसके कमरे में मुस्कुरा रही हों। मीरा अपने बिस्तर पर बैठ गई, हाथों में तस्वीर को थामे हुए, और उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो वर्षों से एक सूखा हुआ कोना था, वहां अब पहली बार नमी आई है। एक ऐसी नमी जो टूटन से नहीं, समझ से आती है। रात के गहराने पर उसने खिड़की खोली।
चांद की रोशनी कमरे में ऐसे फैल गई जैसे किसी ने बहुत प्यार से अंदर प्रवेश किया हो। उसने धीरे से कहा, मां, पिताजी, शायद मैं देर से समझी, पर अब समझ गई हूं। उसकी आवाज हवा में घुल गई और हवा ने उसे चुपचाप अपने साथ वहन कर लिया, जैसे दुनिया उसे सुन रही हो। और तभी उसे महसूस हुआ, सच में अब डरने की कोई वजह नहीं रही। अतीत अब बोझ नहीं बल्कि एक कहानी है, एक कहानी जिसका अंत वो खुद लिख सकती है, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। सुबह की पहली किरण जब मीरा के कमरे की दीवार पर पड़ी तो पुराने चित्र के कांच पर एक हल्की सुनहरी चमक उभर आई, जैसे किसी ने रात भर उसके दुखों पर एक गर्म हथेली रखकर उन्हें शांत कर दिया हो। मीरा उस रोशनी को देखते हुए उठी। उसके भीतर एक ऐसी कोमलता थी जो कई वर्षों से गायब थी, मानो भीतर की सारी गांठें रात के सन्नाटे में किसी अनदेखे हाथ ने धीरे धीरे खोल दी हों। उसने तस्वीर को दोनों हाथों से उठाकर अपने पास रखा और उतनी ही नरमी से उस मोती से चमकते छोटे टुकड़े को भी, जो बावली से मिला था। अब उसे लगता था कि ये दोनों वस्तुएं केवल चीजें नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के दो पुराने दरवाजे थे जिन्हें वो हमेशा बंद रखती आई थी। लेकिन उस सुबह दोनों दरवाजों के बीच एक ऐसा संवाद था जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था, कहा नहीं जा सकता। घर की खिड़कियों के सामने हवा बह रही थी और मिट्टी की सुगंध कमरे में ऐसे फैल रही थी जैसे बचपन की कोई भूली हुई लोरी लौट आई हो। मीरा ने देखा कि नौजवान फिर धीरे से उसके आंगन में आया। इस बार उसके हाथ में एक और छोटी वस्तु थी, बहुत पुरानी, शायद किसी कोने में पड़ी रही हो। उसने कहा, मीरा, यह भी उसी जगह से मिला है। लगता है किसी ने बहुत सोचकर इसे वहां रखा होगा। मीरा ने वस्तु को हाथ में लिया। वो एक छोटा सा धातु का टुकड़ा था जिसमें नक्काशीदार रेखाएं थी और उन रेखाओं के भीतर एक बहुत पुराना अक्षर उकेरा था, म। ये अक्षर जैसे उसके भीतर किसी गहरे कमरे को खटखटा रहा था। ये वही अक्षर था जो उसकी मां हमेशा उसके लिए कढ़ाई के कपड़े पर बनाती थी। वही अक्षर जिसे मीरा कभी समझ नहीं पाई कि उसकी मां उसे इतना दोहराकर क्यों देती रहती थी। नौजवान ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि शायद तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता दोनों कुछ कहना चाह रहे थे पर कह नहीं पाए? मीरा ने आंखें बंद की। एक हल्की सी चुभन, पर उस चुभन में भी एक अपनापन था। उसने हाथों में धातु के टुकड़े को पकड़े पकड़े कहा, हां, शायद मैं ही वो सब सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उस वाक्य का उसके भीतर बहुत गहरा अर्थ था, क्योंकि कभी कभी लोग हमें पूरा प्यार देते हैं, पर हम अपने ही दुहखों में इतने डूबे होते हैं कि वो प्यार कहीं पीछे छूट जाता है। नौजवान ने पास रखी मिट्टी की प्याली, जिसमें पिछले दिन चंदन था, उठाकर देखा। उसमें अब हल्की सी दरार उभर आई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, चीजें टूटती हैं तो उनका मूल्य कम नहीं होता। कई बार वे इसलिए टूटती हैं ताकि उनमें से कुछ बाहर निकल आए। मीरा ने पहली बार उसकी बात पर एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे उसने किसी बहुत पुराने बोझ को शरीर से नहीं, आत्मा से उतारा हो। उन्होंने तय किया कि वे बावली के पास फिर जाएंगे, क्योंकि मीरा के दिल में एक अजीब सी पुकार थी, जैसे अतीत का कोई हिस्सा अभी भी उसका इंतजार कर रहा हो। दोनों ने धीमे कदमों से पगडंडी पर चलना शुरू किया। रास्ते भर हवा उनके चारों ओर ऐसे बह रही थी जैसे किसी कोमल उपस्थिति ने उन्हें अपने घेरे में लिया हो। पत्तों की सरसराहट, मिट्टी पर जमी ओस का चमकना, दूर कहीं किसी ढोर के गले में बंधी घंटी की धीमी आवाज, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो मन को न सिर्फ थामता था बल्कि धीरे धीरे ठीक भी कर रहा था। जब वे बावली के पास पहुंचे, वहां वातावरण पिछली रात से भी शांत था। पानी की लहरें नीली रोशनी में सोई हुई मालूम पड़ती थी। मीरा ने देखा कि उसी दीवार पर जहां पिछले दिन संदेश लिखा मिला था, अब एक और रेखा उभरी थी, बहुत हल्की, जैसे किसी ने आधी रात में आकर बस एक संकेत छोड़ दिया हो।
रेखा के ठीक पास एक छोटा सा सिक्का पड़ा था, बहुत पुराना, शायद मीरा के पिता के बचपन का। उसके किनारे घिस चुके थे और बीच में उकेरा गया चित्र धुंधला था, पर फिर भी उसके भीतर एक कहानी थी, एक बहुत पुरानी, बहुत धूल सी कहानी। मीरा ने सिक्के को उठाते हुए महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे हैं। अब टूटन की वजह से नहीं, बल्कि स्वीकार की वजह से। उसने सिक्का अपनी हथेली में रखा और पानी की ओर देखा। उस सतह में उसे सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि किसी और का भी प्रतिबिंब दिख रहा था, किसी ऐसे का जो अब यहां नहीं था, पर जिसकी छाया अभी भी उसके जीवन में गूंजती थी। उसने नौजवान से कहा, क्या तुम सोचते हो कि ये सारी चीजें यूं ही वापस नहीं आई? नौजवान ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, कुछ कहानियां खुद चलकर लौटती हैं, जब हम उन्हें पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। मीरा कुछ देर पानी की सतह को देखती रही, मौन में, बिना किसी अपेक्षा के, और उसे लगा जैसे भीतर कोई पुराना तूफान थम चुका है। वो झुकी और अपनी उंगलियां पानी में डुबोकर बोली, मैंने इतने वर्षों तक खुद को सजा दी। शायद मैंने ही खुद से दूर जाने की कोशिश की थी। पानी ने उसकी उंगलियों को ठंडी शांति से छुआ, जैसे उसे माफी दी हो। वो खड़ी हुई, नौजवान के पास जाकर बोली, अब आगे जो भी मिले, मैं उससे भागूंगी नहीं। नौजवान ने पहली बार उसके चेहरे को इस तरह देखा जैसे उसमें अंधेरे के बाद आई पहली सुबह को देख रहा हो। उसने कहा, तुम बदली नहीं हो मीरा, तुम सिर्फ जागी हो। ये शब्द मीरा के भीतर सीधे उतर गए, बहुत धीरे, बहुत प्यार से। वे घर लौटे तो सूरज ढल रहा था। आकाश में हल्का नीला और हल्का सुनहरा मिलकर एक शांत शाम की चादर बुन रहे थे। मीरा ने घर पहुंचकर दिया फिर जलाया, और इस बार दिए की लौ उसके चेहरे पर सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि किसी गहरी ऊर्जा की तरह पड़ रही थी, जैसे उसके भीतर जो थकान, गलतफहमियां और चुप्पियां थी, वो सब धीरे धीरे पुग गल रही हों। उसने सभी वस्तुएं, तस्वीर, सिक्का, धातु का टुकड़ा, पत्ती की डंडी खिड़की के पास रखी और उन्हें देखकर महसूस किया कि ये चीजें उसकी कहानी के बचे हुए अध्याय नहीं हैं, बल्कि उसकी नई शुरुआत के पहले पन्ने हैं। रात ने गांव पर अपना शांत आंचल फैलाया तो एक हल्की हवा खिड़की से भीतर आई, वही हवा जो मीरा को बचपन में थपकी देती थी जब वो डर जाती थी। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि शायद यही वो क्षण है जब दुखों की जड़ें खुद अपना भार छोड़ देती हैं। उसकी सांसें लय में आईं और उसे लगा कि अब वो अपने अतीत से नहीं डरती, वो उससे बात कर सकती है। और उस शांत रात में मीरा के भीतर एक नई समझ जन्मी कि हीलिंग कभी अचानक नहीं होती। वो छोटे छोटे संकेतों में, टूटी चीजों में, भूली चिट्ठियों में और पुराने गीतों की गूंज में छुपी रहती है। और जब दिल तैयार हो जाता है तो वो स्वयं ही बाहर आकर कहती है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। सुबह के उस धुंधलके में, जब रोशनी अब भी रात की चुप्पी से लिपटी रहती है, मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी हथेली में वही पुराना सिक्का था, जिसकी घिसी हुई सतह पर समय की चोटों का नक्शा बना हुआ था। उसने सिक्के को रोशनी की ओर उठाकर देखा। उस धुंधले चित्र में कुछ भी साफ नहीं था, फिर भी ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत पुराना चेहरा उसमें छिपा हुआ है, कोई जो उसे पुकार रहा हो, कोई जिसकी बात वो वर्षों से सुनना चाह रही थी पर सुन नहीं पा रही थी। हवा हल्की थी, धीमी थी, और उसमें एक ऐसी महक थी जो सिर्फ तब आती है जब मौसम कुछ कहना चाहता है। मीरा ने वस्तुओं की उस पंक्ति को देखा जो अब उसकी खिड़की के पास सजी थी। मां की कढ़ाई वाला अक्षर, उकेरा धातु का टुकड़ा, बावली से निकला मोती सा चमकता हिस्सा, पत्ती की सूखी डंडी, पिता की तस्वीर वाला फ्रेम और अब ये पुराना सिक्का। वे सारी चीजें उसके अतीत की नहीं, बल्कि उसके सत्य की थी, और ये सच धीरे धीरे उसे अपने भीतर की सबसे गहरी जगहों तक ले जा रहा था। नौजवान उस सुबह भी आया, पर उसकी चाल में हल्की सी परेशानी थी। वो बोला, मीरा, मैंने रात एक अजीब बात देखी। बावली के पास हवा नहीं थी, फिर भी पानी की सतह बार बार कांप रही थी,
जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। मीरा चौंकी नहीं, उसकी आंखों में पहले ही बहुत कुछ बदल चुका था। उसने पूछा, क्या वहां कुछ था? नौजवान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वहां एक और चिन्ह बना था, लेकिन जैसे ही मैंने देखने की कोशिश की, वो मिट गया। ऐसा लगा जैसे वो किसी खास के लिए था, सिर्फ तुम्हारे लिए। मीरा का दिल हल्का सा धड़का, डर से नहीं, एक अजीब सी प्रत्याशा से, जैसे मन कह रहा हो कि वो अब उस अंतिम बात को सुनने के लिए तैयार है जो वर्षों से उससे छुपी रही थी। दोनों बावली की ओर चले। रास्ते में हवा ने गांव की कच्ची दीवारों पर थपकी दी, पत्तियों ने फुसफुसाकर कुछ कहा, और सूरज की किरणें जैसे मीरा के कदमों के साथ साथ चल रही थी। जब वे बावली पहुंचे, वहां पहले जैसी खामोशी नहीं थी। वो खामोशी अब किसी प्रतीक्षा में बदल चुकी थी। पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें थी, जैसे भीतर से कोई आहन निकल रही हो। दीवार पर कल वाला संदेश तो नहीं था, लेकिन उसके ठीक नीचे मिट्टी थोड़ी खिसकी हुई थी, और वहां एक पतला सा लकड़ी का डिब्बा दबा हुआ था, इतना छोटा कि शायद किसी की जेब में भी समा जाए। पर उसकी उपस्थिति में एक ऐसी गहराई थी जैसे वो किसी पुराने अध्याय का आखिरी पन्ना हो। नौजवान ने उसे निकालकर मीरा को दिया। डिब्बे पर कोई ताला नहीं था, पर उसके किनारों पर खरोंचें थी, जैसे कई बार किसी ने उसे खोलकर फिर बंद किया हो। मीरा ने गहरी सांस ली और डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी, लगभग घिस चुकी कपड़े की पट्टी थी, जिस पर कुछ कढ़ाई किया गया था। 2 अक्षर, मां और। मीरा का दिल कुछ क्षणों के लिए थम गया। ये अक्षर वो पहचानती थी। ये उसकी मां के हाथों की कढ़ाई थी। पर किसका था? उसने पट्टी को पलटा, और वहां एक वाक्य लिखा था, बहुत हल्की स्याही में, अगर तुम सच में अकेली लगो तो याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया। वो लिखावट न मां की थी, न पिता की। ये किसी और की थी, किसी ऐसे की जिसे समय ने मीरा की यादों से लगभग मिटा दिया था, पर भावनाएं अब भी उसकी छाया को थामे थी। मीरा की सांसें भारी हो गई। उसके अंदर कुछ बहुत पुराना, बहुत दबा हुआ हिल रहा था। नौजवान ने पूछा, मीरा, क्या तुम किसी को भूलने की कोशिश करती थी? मीरा ने आंखें बंद की, और एक चेहरा उभर आया, बहुत धुंधला, जैसे पाले की सतह पर बनी आकृति। वो चेहरा किसी ऐसे का था जिसके साथ मीरा ने कभी अपने मन की सबसे सच्ची बातें साझा की थी, जिसे वो खो बैठी थी एक गलत फहमी के कारण, एक खामोशी के कारण। वो बोली, हां, कोई था, पर मैंने अपने दुखों में उसे दबा दिया। सोचा कि वो मुझे छोड़ गया। नौजवान ने धीरे से कहा, शायद वो नहीं गया था, शायद वो लौटना चाहता था, और तुम तक ये संदेश अब पहुंचा पाया। मीरा के भीतर अचानक एक गर्म दर्द उभरा, टूटन का नहीं, याद का। उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक कमरा था जिसे उसने कभी खोला ही नहीं था, और आज उसकी चाबी उसे मिल गई थी। वो बावली के किनारे बैठी, कपड़े की पट्टी को अपनी उंगलियों के पास रखकर पानी में देखती रही, और पानी में उसे अपने चेहरे के पीछे एक दूसरी छाया दिखने लगी। वो छाया उस व्यक्ति की थी जिसे उसने कभी समझा ही नहीं, जिसे उसने खोया ही इसलिए क्योंकि उसने कभी उससे पूछा नहीं कि वह क्यों गया। मीरा का गला भर आया, पर आंसू नहीं गिरे। उसकी आंखों में अब वो शक्ति थी जो केवल स्वीकार से आती है। वो बोली, अगर उसने ये छोड़ा था तो शायद वो चाहता था कि मैं अपने दुख से बाहर आऊं। नौजवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुम निकल आई हो। मीरा, तुम खुद को देख रही हो। कुछ देर दोनों मौन रहे। केवल हवा, पानी और दूर मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी। इन तीनों की आवाजें मिलकर एक ऐसा संगीत बना रही थी जिसमें सच्चाई छिपी नहीं थी, वो खुलकर बह रही थी। मीरा उठी, पट्टी को सावधानी से मोड़ा और कहा, अब मुझे लौटकर सबको अपने स्थान पर रखना है, वस्तुओं को भी, यादों को भी। घर लौटते हुए मीरा के कदम किसी पुराने बोझ से नहीं, बल्कि एक नई दृढ़ता से भारी थे। वो बोझ नहीं उठा रही थी, वो एक कहानी को पूरा करने की ओर बढ़ रही थी।
उसने घर पहुंचकर दिया जलाया। उसकी लौ स्थिर थी, जैसे अब भीतर कोई तूफान नहीं था। उसने तस्वीर के पास सिक्का रखा, सिक्के के पास पट्टी, पट्टी के पास पत्ती की डंडी, और सभी चीजों को देखते हुए उसने महसूस किया कि वे अब अतीत की नहीं रही थी, वे उसके होने की गवाही थी। रात गहराई, पर इस बार उसके अंधेरे में कोई भय नहीं था। सिर्फ एक नरम सन्नाटा, एक ऐसी शांत लय जिसमें मीरा की सांसें पहली बार वर्षों में सहज हो रही थी। उसने आंखें बंद की और उसके भीतर से एक शांत वाक्य उभरा, अब मैं अकेली नहीं हूं। अब मेरा अतीत मेरा शत्रु नहीं, मेरा शिक्षक है। सुबह की हल्की नीली उजास जब मिट्टी की दीवारों पर सरकती हुई मीरा के कमरे तक पहुंची, तो उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके कंधों पर एक नरम चादर डाल दी हो। एक ऐसी चादर जिसमें पुरानी पीड़ा की खुरदराहट नहीं, बल्कि नई उम्मीद की गर्माहट थी। वो खिड़की के पास बैठी उन वस्तुओं को देख रही थी जो अब उसकी जिंदगी की अनकही कविताएं बन चुकी थी। पुराना सिक्का, पत्ती की डंडी, मोती सा टुकड़ा, पिता की तस्वीर, मां की कढ़ाई वाला अक्षर, और अब वो कपड़े की पट्टी जिस पर म और अ उकेरा था। कमरे में दिए की लौ अभी भी हल्की कांप रही थी, लेकिन अब वो डर की नहीं, शांति की लय में कांप रही थी, जैसे कह रही हो कि जो टूट गया था वो फिर से जुड़ने लगा है। मीरा ने कपड़े की पट्टी को हाथों में पकड़ते हुए सोचा, कितने वर्षों तक उसने अपने दिल को एक ऐसे कमरे में बंद रखा जिसे खोलने की हिम्मत उसे कभी नहीं हुई। उस कमरे में यादें थी, गलतफहमियां थी, कतरा जमा हुई चुपिया थी, और कहीं बहुत गहराई में किसी अधूरी बात की धड़कन थी। आज वो कमरा खुल चुका था और अब भीतर की हवा ने नया आकार लेना शुरू कर दिया था। नौजवान धीरे से आंगन में आया। उसके कदमों की आहट अब मीरा को अजनबी नहीं लगती थी, बल्कि किसी पुराने विश्वास जैसी लगती थी। उसने कहा, मीरा, रात के बहुत देर बाद मैं बावली के पास से गुजरा था। वहां पानी इतना शांत था कि लगता था जैसे पूरा गांव सोया नहीं, बस सुन रहा है। मीरा ने मुस्कुराए बिना पर अपनी आंखों के सबसे शांत हिस्से से जवाब दिया, अब पानी डराता नहीं, अब वो रास्ता दिखाता है। नौजवान ने कुछ पल उसे देखा। उसमें अब वो मीरा नहीं थी जो अपने अतीत की छाया से कांपती थी। वो एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने भीतर की जली हुई रोशनी को फिर से जगाया था, और अब वो रोशनी उसे खुद ही रास्ता बता रही थी। दोनों उस धूप में बाहर निकले जो अब पूरी तरह गांव पर फैल चुकी थी। गांव उतना ही पुराना था, पर मीरा की नजर से वो नया लग रहा था। रास्ते में गुजरते लोग, कच्चे घरों की दीवारें, खिड़कियों के पीछे पहरेदार सी बैठी बुजुर्ग आंखें, सब कुछ उसे जैसे पहली बार दिख रहा था। ऐसा नहीं था कि गांव में कोई जादू हो गया था, जादू उसके भीतर हुआ था, और वही जादू अब उसकी हर दृष्टि को नरम बना रहा था। वे दोनों फिर बावली की ओर चले, पर इस बार मीरा के कदमों में कोई डर नहीं था, कोई संकोच नहीं था। वो जानती थी कि बावली अब सिर्फ अतीत का बोझ नहीं, बल्कि उस अतीत का दर्पण है जिसमें से निकलकर वो अपने वर्तमान की ओर आई है। जब वे वहां पहुंचे, हवा पहले से भी धीमी थी और पानी पहले से भी साफ, जैसे बावली खुद उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। दीवार पर कोई नया चिन्ह नहीं था, न कोई संदेश, पर मिट्टी का स्पर्श कह रहा था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मीरा ने पानी की सतह को छुआ और उस क्षण कुछ चमक कर डूब गया। ऐसा लगा जैसे पानी की परत के नीचे कोई हल्की आकृति सरक गई हो, मानो कोई स्मृति अब भी हिल रही हो और ऊपर आने की कोशिश कर रही हो। नौजवान झुककर देखने लगा और कुछ देर बाद उसने कहा, मीरा, यहां कुछ लिखा हुआ है, बहुत हल्का, जैसे समय ने इसे मिटाने की कोशिश की हो। मीरा ने भी झुककर देखा। पानी के किनारे की भीतरूनी पत्थर पर बहुत हल्की, लगभग मिट चुकी रेखाएं थी। उन रेखाओं में एक वाक्य छिपा था। गलती पेड़ नहीं, हवा की थी। तुमने कभी छोड़ना चाहा ही नहीं। मीरा का दिल थम गया। ये वही वाक्य था जो उसके जीवन की सबसे पुरानी चुभन से जुड़ा था। उसके बचपन का टूटा पेड़,
वो झूला, वो आंधी जिसे वो हमेशा अपनी गलती मानती रही थी। उस रात उसने सोचा था कि उसने पेड़ का सहारा ठीक से नहीं पकड़ा, इसलिए वो झूला टूट गया। उसने सालों तक खुद को उसी बात पर दोष दिया। उस छोटी गलती ने उसके भीतर एक बड़े दोष का रूप ले लिया था, और वो दोष उसके भीतर घर करता रहा। आज पानी के नीचे से उठती हुई उस लिखावट ने कह दिया, वो गलती कभी उसकी थी ही नहीं। मीरा की आंखों में आंसू आए, लेकिन वे उदासी के नहीं थे, वे राहत के थे। वो धीरे से बैठ गई और उसके हाथ पानी की सतह को छूते रहे, जैसे वो अपना बचपन पहली बार समझ रही हो। उसने कहा, मैंने अपने बचपन के एक पल को सच मानकर पूरी जिंदगी खुद को गलत ठहराया, जबकि हवा बस बह रही थी। नौजवान ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, बहुत हल्के, बहुत कोमल स्पर्श में, और बोला, जो बोझ तुम्हारा था ही नहीं, उसे तुमने इतने वर्षों तक उठा रखा, अब उसे नीचे रख दो। मीरा की सांसें धीमी हुई, लेकिन उनमें एक स्थिरता थी, एक नया अर्थ। उसने महसूस किया कि भीतर की वो पुरानी चोट, जो उसे हमेशा अपनी गलती लगती थी, वो अब धुंधली हो रही है। उसने पानी को देखते हुए फुसफुसाया, मैंने सच में कभी छोड़ना चाहा नहीं। मैं बस डरती रही थी कि बिना बोझ के मैं कौन हूं। ये वाक्य उसके भीतर बहुत दूर तक गूंजा, जैसे किसी बंद कमरे का ताला भीतर से खुल गया हो। वो उठी, और इस बार पानी उसकी आंखों में नहीं, उसकी चाल में था। बहुत नरम, बहुत शांत, बहुत अर्थपूर्ण। उसने बावली की ओर आखिरी बार देखा और महसूस किया कि अतीत उसे अब पकड़ नहीं सकता, वो उसे केवल सहला सकता है। घर लौटते हुए सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई सत्य धीरे से उस पर बैठ गया हो। उसने अपनी वस्तुओं के पास जाकर कपड़े की पट्टी रखी और बहुत नर्म आवाज में कहा, अब मैं तैयार हूं। जो भी आगे आए, मैं उसे दिल खोलकर स्वीकार करूंगी। रात को जब दिया फिर जला, लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी गहरे रहस्य को अब शांत कर दिया गया हो। मीरा ने आंखें बंद की और महसूस किया कि उसके भीतर जो खाली जगह थी, वो अब खाली नहीं, वो अब प्रकाश से भरी हुई है। और उसी क्षण उसे लगा कि जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर ये हिस्सा आपकी सांसों को और भी मुलायम बना गया हो, तो बस उसे वही सो जाने दे, जहां रात की नर्म रोशनी दिल पर टिकती है।